जय हिंद दोस्तों। आधुनिक युद्ध का नियम बदल चुका है। यूक्रेन के मैदान हो या मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान या गलवान की बर्फीली चोटियां, आज जंग सिर्फ फाइटर जेट्स या तोपों से नहीं बल्कि खामोशी से आसमान में मंडराते ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन से जीती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में भारत के डिफेंस सेक्टर से ऐसी तीन ऐतिहासिक खबरें सामने आई हैं जिन्होंने हमारे दुश्मन के हौस उड़ा दिए हैं। पहला है, भारत के कवा एरोस्पेस ने स्वदेशी जेट इंजन से लैस दिव्यास्त्र मार्क 3 का सफल टेस्ट कर लिया है। दूसरा है, 14 अगस्त को इंडियन आर्मी ने 1577 करोड़ की लागत से 840 कामाकाजी लॉयटरिंग म्यूनिशंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और तीसरा है, हिंद महासागर और सीमाओं पर 24/7 बाज जैसी नज़र रखने के लिए अमेरिकी MQ-9B सी गार्जन का भारत में आगमन। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत ने विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता तोड़कर दुनिया के सबसे घातक ड्रोन इकोसिस्टम का निर्माण कर लिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे सनसनीखेज खबर से, दिव्यास्त्र मार्क 3 से। 11 अगस्त को भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनी कावा एरोस्पेस ने घोषणा की कि उनके नए जनरेशन के स्ट्राइक ड्रोन ने अपनी पहली मेडन टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और सबसे गर्व की बात जानते हैं क्या है? यह कोई असेंबली किया हुआ ड्रोन नहीं है। इंडियन एयरफ्रेम, इंडियन जेट इंजन, इंडियन ऑटोनॉमी और इंडियन फायर पावर, यानी कि 100% मेड इन इंडिया। प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर पहली उड़ान तक कंपनी ने यह कारनामा सिर्फ 1 साल में कर दिखाया है। अब सवाल उठता है कि मार्क 3 इतना खास क्यों है। इसे समझने के लिए हमें इसके पिछले मॉडल्स को देखना होगा। दिव्यास्त्र मार्क 1 5 घंटे तक ये उड़ सकता था। 500 किलोमीटर की इनकी रेंज थी और 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी और 15 किलो का वारहेड ले जाता था। इसके बाद आया दिव्यास्त्र मार्क 2, जिसकी रेंज सीधे बढ़कर 1500 से 2000 किलोमीटर हो गई। फ्लाइट टाइम 8 से 12 घंटे का हो गया और पेलोड क्षमता बढ़कर 50 से 100 किलो तक पहुंच गई। और अब आया दिव्यास्त्र मार्क 3, जिसमें प्रोपेलर इंजन की जगह स्वदेशी टर्बोजेट इंजन लगा दिया गया है। जेट इंजन का मतलब है असाधारण गति और भारी स्ट्राइक पावर। हालांकि जेट इंजन ज़्यादा ईंधन खाता है, जिससे लॉइटरिंग टाइम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि दुश्मन का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने से पहले ही तबाह हो जाएगा। इसे किसी भी सैन्य ट्रक या महिंद्रा जैसी मोबाइल गाड़ी से तुरंत दागा जा सकता है। 1577 करोड़ की टाटा निब्बे डील साइन हुई है। तो साथियों, अब हम लोग आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। 14 अगस्त को भारतीय सेना ने 1577 करोड़ का ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है। यह ऑर्डर दो भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और निबे डिफेंस को मिला है। इसके तहत सेना को 84 लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स और 840 कामाकाजी लॉयटरिंग म्यूनिशन अगले 12 महीने के भीतर सप्लाई किए जाएंगे। लॉयटरिंग म्यूनिशंस को आम भाषा में सुसाइड ड्रोन या कामाकाजी ड्रोन कहते हैं। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है जो सीधे जाकर टकरा जाए। यह लक्ष्य के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर घंटों तक चुपचाप मंडराता रहता है। जैसे ही ऑपरेटर कमांड देता है या इसका AI टारगेट लॉक करता है, यह सीधे नीचे झपट कर बंकर, तोप या फिर कमांड सेंटर को तबाह कर देता है। इस सिस्टम की रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। यह सिस्टम खास तौर पर LOC और LAC पर फॉरवर्ड पोस्ट्स और आतंकी ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय सेना ने 9000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले कठिन बर्फीले इलाकों में कड़े परीक्षणों के बाद इसे मंजूरी दी है। इसमें बैटरी के बजाय इंटरनल कंबस्चन इंजन लगाया गया है ताकि भारी वॉरहेड लेकर लद्दाख और सियाचिन की ठंड में भी यह बिना चूके सटीक वार कर सके।
जहां एक तरफ छोटे और मध्यम ड्रोन्स सीमा पर पहरा दे रहे हैं, वहीं समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने आ चुका है दुनिया का सबसे घातक ड्रोन MQ-9B सी कार्जन। भारत ने अमेरिका के साथ $3.5 बिलियन की मेगा डील के तहत 31 MQ-9B ड्रोन्स का सौदा तय किया है, जिसमें 15 नेवी को और 8 आर्मी व एयरफोर्स को मिलेंगे। साथ ही तुरंत ज़रूरतों के लिए दो सी गार्जन ड्रोन्स को 1943 करोड़ में 30 महीने की लीज पर शामिल किया गया है। कई लोग पूछते हैं कि एक ड्रोन फाइटर जेट से भी महंगा क्यों है। इसका जवाब है इसकी बेजोड़ की सर्विलांस और स्ट्राइक क्षमता। MQ-9B लगातार 40 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सोचिए, एक बार उड़ान भरने के बाद यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री सीमाओं पर मलक्का स्ट्रेट से लेकर अदन की खाड़ी तक हर चीनी युद्धपोत और पाकिस्तानी पनडुब्बी की लाइव HD वीडियो फीड भारतीय सेना और नेवी के वॉर रूम तक पहुंचाएगा। और सिर्फ निगरानी ही नहीं, इसके विंग्स पर लगी लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइलें पलक झपकते ही किसी भी टारगेट को खत्म करने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे पिछले एक दशक की कठोर आर्थिक और रणनीतिक योजना है। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो 2014 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ 46,000 करोड़ था, जो आज बढ़कर 1,78,000 करोड़ पार कर चुका है। हमारा डिफेंस बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ हो गया है। वहीं डिफेंस R&D फंड 12,000 करोड़ से बढ़कर सीधे 29,100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। भारत आज सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं बना रहा, बल्कि सप्तधारा विजन के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल और इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है। दुनिया के हालिया युद्ध से भारत ने सबसे बड़ा सबक यह सीखा है कि संकट के समय विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना है। आज भारत किसी स्वदेशी सप्लायर का मोहताज नहीं है। हमारे स्टार्टअप्स और PSU मिलकर आत्मनिर्भर भारत को एक अजेय महाशक्ति बना रहे हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है? क्या स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र और ये नए कामाकाजी ड्रोन्स जंग के मैदान में भारत का गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको यह डिफेंस एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद।